हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जनवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के रिवीजन से। जी हाँ, आज आज का रिवीजन हम लोग 16 जनवरी का रिवीजन देखेंगे। जी हाँ, पहले 16 जनवरी का रिवीजन देख लेंगे। यहाँ पे ये 16 जनवरी होगा। तो चलिए, पहले सवाल है कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो यह जनरल करियप्पा की भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसी की याद में मनाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जनरल करियप्पा ने जो थे, ये 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और यह 78वां सेना दिवस मना रहा भारत। जी हाँ, 78वां सेना दिवस मना रहा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 15 जनवरी 2026 को राजस्थान जयपुर में मनाया गया। इंडियन आर्मी जनक में कहा पूछा जाए तो ये आपके लॉर्ड क्लाइव हैं, सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी और सीडीएस अनिल चौहान जी। से भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। हाल ही में समाचारों में रहा पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो तमिलनाडु में मनाया गया। जी हाँ, पोंगल त्यौहार जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें 4 प्रकार के पोंगल होते हैं। भोगी पोंगल, सूर पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्नम पोंगल। यह तमिलनाडु का फसल उत्सव है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। जी हाँ, विश्व बैंक के द्वारा, जो कि यह 2 बार ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट जारी करता है। और ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत, जैसे कि भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों की विश्लेषण किया जाता है। हालिया रिपोर्ट में भारत जो है 7.2% की वृद्धि के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हासिल हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1945 में मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अगला देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एयर टैक्सी शुरू की है। तो हरियाणा ने शुरू की है। जी हाँ, हरियाणा ने एयर टैक्सी की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है चंडीगढ़ में 2021 में उड़ान योजना के तहत हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है एक पायलट और 3 यात्री होते हैं। इसे आप लोग रखिए। आइए ऑनलाइनर के रूप में जो करंट अफेयर रिवीजन तो उसे हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग इसे 16 जनवरी कर लीजिएगा। 16 जनवरी भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम बैंक किसने लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। जी हाँ। अगला देखेंगे। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। पवन कल्याण बने हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण यूएन की सात एजेंसियों से हट गया है। तो इजरायल है। बामनवास कांकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बनी है। तो राजस्थान की बनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है। और वह 55 देशों की यात्राएं कर सकेंगे। और पहले स्थान पे आपका सिंगापुर है और सबसे लास्ट स्थान पे आपका अफगानिस्तान है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहले स्थान पे सिंगापुर, सबसे लास्ट पे आपका अफगानिस्तान। और भारत जो है 80वें स्थान पर है, जो 55 देशों की यात्रा कर सकता है। अगला हम लोग देखेंगे कि मकर बिल्लुको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 टूर्नामेंट किस राज्य में किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिए। तो ये थे हमारे कल के कुछ रिवीजन। अब हम आप लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पे। जी हाँ, आज का पहला सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज का पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है। जी हाँ, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिकल क्लेम आयुष बीमा लॉन्च की है। आइए इसके बारे में व्याख्या में पढ़ेंगे विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने 14 जनवरी 2026 को परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है। यह एक नई रिटेल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है जो विशेष रूप से CGHS, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जी हाँ, केंद्रीय सरकारी योजना के लाभार्थियों के लिए बनाई गई है। और इसमें 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध है। यह एक वैकल्पिक रिटेल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है जिसमें भारत के भीतर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इंडेमिनिटी आधारित कवरेज प्रदान करती है। और लाभार्थी जो है 10 से 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड चुन सकते हैं। इस पॉलिसी में लचीले पेमेंट मॉडल भी उपलब्ध हैं, जैसे कि 70-30 के रेशियो में, जिसमें बीमा करता जो है 70% और लाभार्थी 30%। 50-50 की रेशियो में बीमा करता 50%, लाभार्थी 50%। इसके बदले लाभार्थियों को प्रीमियम पर 28% और 42% की भी छूट मिलती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे। यह जो है CGHS सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों तथा उनके अस्तित्व को चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल। दूसरा सवाल है कि GEM, जी हाँ, GEM गवर्नमेंट इन मार्केट की वुमेनिया पहल ने
महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कितने साल पूरे किए? तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। जी हाँ, जेम की बोमेनिया पहल ने महिलाओं को सशक्त बनाते हुए 7 वर्ष पूरे किए। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे विस्तार से। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जी हाँ GEM ने बोमानिया पहल के 7 साल पूरे किए। जी हाँ, बोमेनिया पहल के 7 साल पूरे किए, जिसके तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले MSES को 80,000 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक प्रोक्योरमेंट आर्डर मिले हैं, जो कि तय प्रोक्योरमेंट टारगेट से कहीं ज़्यादा है। बोमेनिया पहल की शुरुआत जो है 14 जनवरी 2019 को महिलाओं उद्यमियों स्वयं सहायता समूह SHGs की सरकारी बाजारों तक सीमित पहुंच की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। यह पहल जो है विक्रेता सरकारी खरीदारों के बीच एक प्रत्यक्ष पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। 14 जनवरी 2026 तक GEM पोर्टल पर 2 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद की प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ाना है। यह पोर्टल सरकारी विभागों, शहरी क्षेत्र, प्रमुख खरीदारों, डिजिटल मंच पर विक्रेताओं को जोड़ता है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिया। बोमेनिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 14 जनवरी 2019 को हुई थी। और इसका जो इसने जो है अपने 7 साल पूरे किए हैं और इसने 80,000 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक प्रोक्योरमेंट आर्डर मिले हैं, जो कि तय टारगेट से कहीं ज़्यादा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बजाज पूरे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे विस्तार से। भारत वैश्विक पेशेवर साइकिलिंग के मंच पर एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है। पूरे ग्रैंड टूर 2026 के माध्यम से भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता, नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती के लिए जाने जाते हुए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता जो है 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में आयोजित होगी। पूरे ग्रैंड टूर 2026 में 35 देशों की 29 प्रोफेशनल टीमों में, जिसमें स्पेन की टीमें हैं, और 171 राइडर हिस्सा लेंगे, जो पाँच महाद्वीप से होंगे। जी हाँ, यह प्रतियोगिता जो है भारत की वैश्विक स्पर्धा को लेकर बहुत ही अच्छी पहल है और भारत अपनी जो वैश्विक पर मंच पर उसकी जो धाक है वह अलग होगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 महाद्वीपों की टीम इसमें भाग लेंगी। 35 देशों के कुल 29 टीम इसमें भाग लेंगी, जिसमें 171 राइडर होंगे। और इसके गुडविल ब्रांड एम्बेसडर जो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया, जो कि अपनी फिटनेस और नेतृत्व क्षमता को लेकर और मानसिक मजबूती को लेकर हमेशा जाने जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसे देख लिया। उसका आयोजन जो है पुणे में किया जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यह पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे आज का चौथा सवाल। आज का चौथा सवाल है कि दिसंबर 2025 में महिला श्रम बल भागीदारी LFPR जी है, LFPR कैसी रही? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नतम स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम स्तर पर। जी हाँ, दिसंबर 2025 में महिला श्रम बल भागीदारी उच्चतम स्तर पर रही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। दिसंबर 2025 के लिए जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS मासिक बुलेटिन के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी LFPR कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात WPR वर्ष के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि कुल बेरोजगारी दर मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए महिला LFPR दिसंबर 2025 में बढ़कर 35.3% हो गया है, जो वर्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR लगातार बढ़ते हुए 40.01% तक पहुंच गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में हल्का घटकर 25.3% रहा है। यह आंकड़े विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी में धीमी लेकिन निरंतर प्रगति को दर्शाते हैं। सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का संचालन किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसमें जो है महिला की भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं की जो 15 वर्ष से उससे अधिक की जो महिलाओं की LFPR है दिसंबर 2025 में बढ़कर 35.3% हो गई है। वही ग्रामीण क्षेत्रों की जो है 40.01% है,
लेकिन शहरी क्षेत्रों में हल्का सा घटी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे WPR कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात जिसे बोलते हैं, तो यह दिसंबर 2025 में 53.4% रहा, जिसमें ग्रामीण पुरुष WPR 76% और ग्रामीण महिला जो WPR है 38.6% रही है। अगला देखेंगे बेरोजगारी में, तो बेरोजगारी की बात करें तो यह 4.8% स्थिर रही है और ग्रामीण में 3.9%, शहरों में 6.7% जो कि थोड़ी सी कम रही है। ग्रामीण पुरुषों में 4.1% यह बेरोजगारी जो है थोड़ा निम्न स्तर पर रही है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर फैक्ट पर। जी हाँ, वन लाइनर के रूप में जो कुछ हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो वन लाइनर के रूप में आज हमने कई सवाल रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है, तो इसे मिशेल स्टार्क ने जीता है। पहला ऑप्शन, पहला सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो यह जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। जी हाँ, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे मैकेंस जो है एक आनुवंशिक रोग है, यह किस तत्व की कमी से होता है, तो यह तांबे की कमी से हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ITBP के नए प्रमुख कौन बने हैं, जी हाँ, इंडो तिब्बत जो है पुलिस बल होता है, तो इसके सत्यजीत सिंह बने हैं। जी हाँ, सत्यजीत सिंह ITBP के नए प्रमुख बने हैं। और BSF के आप लोग जानते हैं BSF के प्रवीण कुमार, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। BSF के जो है अभी प्रवीण कुमार जी बने हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो यह पंजाब राज्य में की गई है। 10 लाख तक का कैशलेस इलाज, जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड को 5 लाख तक के लिए कैशलेस इलाज है, उसी तरह यहाँ पर पंजाब राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, जो कि 10 लाख तक कैशलेस इलाज का सुविधा देगा इसमें। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ, तो हमारा कोच्चि में हुआ। जी हाँ, मसालों की रानी केरल को कहा ही जाता है, इसे आप लोग याद रखिए कोच्चि को। तो जिसका जो सम्मेलन है कोच्चि में हुआ है। अगला देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला है, तो यहाँ महाराष्ट्र को मिला है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो पहले की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हेल्थी बॉर्डर अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया है, तो UK गवर्नमेंट ने ITBP के साथ इसे लागू किया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे पर्यावरण का प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है, तो ये टोबी कीयस ने जीता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा टोबी कीयस, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत ने किया है। जी हाँ, इसे भारत ने किया है। अगला देखेंगे भारतीय लोकपाल दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय लोकपाल दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी। तो यहाँ हम लोगों ने वन लाइनर से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पर। जी हाँ, आज का लास्ट सेगमेंट है क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो इसका पहला सवाल है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ वर्तमान में तुषार मेहता है। जी हाँ, कल का उत्तर हम लोग देखेंगे कि भारत के सॉलिसिटर ऑफ जनरल वर्तमान में तुषार मेहता है, उनका कार्य अटॉर्नी जनरल की सहायता करना होता है। तो कल का उत्तर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पे, सॉरी आज के सवाल लास्ट सेगमेंट के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उस पर हम चलेंगे। तो आज का सवाल है कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। जी हाँ, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका भी आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह आपको डेली क्लास हमारी करंट की कराई जा रही है विस्तृत रूप से हमारे सभी एग्जामों के लिए। आपको चाहे UPSSC हो, PPCS हो या UPSC हो, उसके लिए भी आप करंट की क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हम विस्तृत रूप से 4 से 5 सवालों को और उसके साथ फिर वन लाइनर के सवालों को भी बखूबी रूप से पढ़ते हैं और सभी सवालों को यहाँ पर हम शामिल करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ GS प्रेम के यूट्यूब चैनल पर आपको GS की क्लास कराई जा रही है। साथ ही साथ NCERT के प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 12 तक के उपलब्ध कराई जा रही है और UP पुलिस और UP स्पेशल के भी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध की जा रही है। तो यहाँ इस चैनल से जुड़े आप लोग और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।